हेलो, वेलकम टू स्टूडेंट फाउंडेशन। तो चलिए हम आज बात करेंगे अभिक्रियाओं के प्रकार। हमारा आज टॉपिक चल रहा है जिसमें हम जान रहे हैं कि अभिक्रियाओं के प्रकार एवं उनके डेफिनेशन एवं समीकरण, जिसके माध्यम से हम समझ रहे हैं अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं और कौन सी अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया है, कौन सी वियोजन है, कौन सी ऊष्माक्षेपी है, कौन ऊष्माशोषी है, कौन सी अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय है, कौन सी उत्क्रमणीय है। इन सारी अभिक्रियाओं के बारे में हम चर्चा करते हैं इस वीडियो में। और पिछली वीडियो में हमने चर्चा किया था वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया के बारे में हमने बताया वियोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक वियोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें एकल अभिकारक टूट करके छोटे छोटे परमाणुओं में प्रोडक्ट के निर्माण करते हैं। वियोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें अभिकारक टूट करके छोटे छोटे परमाणुओं में विभक्त होते हैं, वह आपका वियोजन अभिक्रिया के अंतर्गत आता है। वियोजन अभिक्रिया उसके अंतर्गत आते हैं। पहला पॉइंट होता है ऊष्मीय अपघटन। ऊष्मीय अपघटन के बारे में हमने पिछली वीडियो में चर्चा किया था। ऊष्मीय अपघटन क्या होता है? ऊष्मीय अपघटन वह अपघटन जिसमें अभिकारक या यौगिक ऊष्मा के द्वारा दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, उसे हम ऊष्मीय अपघटन कहते हैं। ऊष्मीय अपघटन में हमने एग्जाम्पल के थ्रू बताया था जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड का अपघटित होना बताया था इक्वेशन के माध्यम से। अगर पिछली वीडियो और आप नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप वीडियो क्लिक करके देख सकते हैं। तो इस वीडियो को भी आप ध्यान से देखें और इन सारी प्रोसेस को समझें, और ये सारी प्रोसेस बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएंगी। तो अब बात करते हैं, हमारा दूसरा पॉइंट है प्रकाश अपघटन। वियोजन अभिक्रिया के अंतर्गत ही हमारा आता है प्रकाश अपघटन। प्रकाश अपघटन क्या है? जब अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में, यानी जब वह अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में होती है उसे हम प्रकाश अपघटन कहते हैं। वह अभिक्रिया जो सूर्य के प्रकाश में अपघटित होती है उसे हम प्रकाश अपघटन कहते हैं। प्रकाश अपघटन का अगर हम उदाहरण लें तो क्या है, चलिए उदाहरण एक लेते हैं प्रकाश अपघटन का। जैसे AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड। और सिल्वर क्लोराइड जब यह प्रकाश की उपस्थिति में आएगा, यहाँ पे प्रकाश एरो के ऊपर आप प्रकाश लिख सकते हैं, यानी उसकी उपस्थिति में, तो ये क्या बनाएगा? प्रकाश की उपस्थिति में आने के बाद यह बनाएगा Ag और प्लस Cl2 सिल्वर प्लस क्लोराइड, इसमें ये विभक्त हो जाता है, यानी सिल्वर क्लोराइड। आपने जब हमने प्रकाश अपघटन में लिया पहला प्रोडक्ट सिल्वर क्लोराइड, जो प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर प्लस क्लोराइड बनाता है, तो यह रहा प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश अपघटन। और दूसरा हमारा तीसरा जो पॉइंट है वो आपका है विद्युत अपघटन। तीसरा पॉइंट हमारा है इसी के अंतर्गत विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन हम जानेंगे विद्युत अपघटन क्या होता है। विद्युत अपघटन जिसमें यौगिक, जिसमें जलीय घुलित यौगिक, विद्युत अपघटन में जिसमें जलीय घुलित यौगिक जिसमें विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं, तो वह अपने आयनों में विभक्त हो जाता है। विद्युत अपघटन वह अभिक्रिया होती है जिसमें पदार्थ गलित अवस्था में होता है
और इसमें यदि हम विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं तो वह अपने आयनों में विभक्त हो जाता है। आयन क्या होते हैं? आयन दो प्रकार के होते हैं, धन आयन और ऋण आयन। कैथोड पे आपका जो है कि अशुद्धियां और एनोड पे शुद्धियां जमा होने लगती हैं, वो अपने आयनों में टूटने के बाद। तो जो क्रिया विद्युत के उपस्थिति में घटित होती है उसे हम विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। इसका आप उदाहरण दे सकते हैं। विद्युत अपघटन लिखने के बाद इसका आप एक एग्जाम्पल दे सकते हैं, जिससे एग्जामिनर भी काफी प्रभावित होगा और आपको पूरा नंबर इस पे मिल सकता है। अगर आ गया आपको कि वियोजन अभिक्रिया क्या है, उसके बारे में लिखिए। तो वियोजन अभिक्रिया के साथ साथ हम ये तीनों पॉइंट भी वहां पे दर्शा सकते हैं। ऊष्मीय अपघटन लिख सकते हैं कि पहला ऊष्मीय अपघटन और दूसरा प्रकाश अपघटन, तीसरा आपका विद्युत अपघटन। ये तीनों पॉइंटें यदि वियोजन अभिक्रिया लिखने के बाद ये तीनों पॉइंटें लिख करके हम एक एक एग्जाम्पल अगर देते हैं तो ये जो हमारा है इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर होगा और एग्जामिनर भी इस पे काफी प्रभावित होकर के अच्छे मार्क्स दे सकता है। तो वैद्युत अपघटन का एग्जाम्पल लेते हैं। वैद्युत अपघटन में क्या है आपका, जैसे हमने H2O को लिया, H2O यानी जल, इन सबको हम इरेज करते हैं। ये चलिए हम वैद्युत अपघटन में एग्जाम्पल के थ्रू लेते हैं जो है कि H2O यानी जल को हम लेंगे तो H2O, और ये जो है H2O हमारा क्या होगा, वैद्युत अपघटन जिसका होगा, इसका क्या होगा, विद्युत अपघटन होगा। हमारे इस जल का विद्युत अपघटन होगा। तो विद्युत अपघटन होने के फलस्वरूप ये क्या बनाएगा, H2 प्लस O2, हाइड्रोजन प्लस O2, ये उन दोनों आयनों में यानी विभक्त हो जाएगा, दोनों प्रोडक्टों में H2 और O2 में यह विभक्त हो जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे कि जब हम जल को विद्युत अपघटन यानी विद्युत धारा जब हम इसमें प्रवाहित करते हैं तो ये हाइड्रोजन और प्लस ऑक्सीजन आयनों में, दोनों आयनों में ये विभक्त हो जाता है। यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारा संतुलित समीकरण है कि नहीं। यहाँ देख सकते हैं कि हाइड्रोजन आपका 2 है, इधर भी 2 है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ पे 1 है। तो इसलिए इसको संतुलित करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ ऑक्सीजन 2 हो जाएगा, लेकिन हाइड्रोजन हमारा 4 हो जाएगा। तो इसके लिए हम यहाँ से 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हाइड्रोजन 4 और इधर भी 4, और इस तरह हमारा यह संतुलित हो जाएगा समीकरण। तो ये रहा वैद्युत अपघटन का उदाहरण, और मैंने प्रकाश अपघटन का भी एग्जाम्पल दिया, और हमने ऊष्मीय अपघटन का भी उदाहरण दिया। और वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं इसके बारे में हमने चर्चा किया, और इन तीनों पॉइंटों पे हमने चर्चा करते हुए वियोजन अभिक्रिया को हमने विस्तृत रूप से समझाने का प्रयास किया, और यह हमारा प्रयास निरंतर जारी रहेगा, और हमारे STF टीम का प्रयास जारी रहेगा आपको सिखाने का, समझाने का। अगर दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आए तो दोस्तों में शेयर जरूर करें।